बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का कोटि कोटि सत्साई। भाई और बहनों, दया परमेश्वर की, दया गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव भगवान ने 100% नहीं 101% दया कर रखी है। अपने दिए हुए ज्ञान पर अमल करने की, विचार विमर्श करने की, अपने दिए हुए ज्ञान पर भाई और बहनों को उस ज्ञान से सार निकाल कर समझाने की। ये भाई और बहनों बहुत बड़ी मेहर है गुरुदेव भगवान की, बहुत बड़ी दया है गुरुदेव भगवान की। इसमें कोई संशय नहीं भाई और बहनों, कोई संशय नहीं। गुरुदेव भगवान बताते हैं कि बच्चों, ये अनमोल जीवन, अनमोल ये मनुष्य जीवन जन्म दुर्लभ है, दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने बताया कि फिर तो ऐसा ये चला जाता है कि जैसे कोई पेड़ से पत्ता टूट गिरा, ऐसा ये अनमोल जीवन है। ये मिट्टी है, तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि भाई इस मिट्टी को, इस मिट्टी से सोना बना लो, इस मिट्टी से सोना इकट्ठा करके सतलोक की तैयारी कर लो। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने कई सत्संग किए, हजारों सत्संग किए। अपने इस 27-28 साल के संघर्ष में, 28 साल के इस संघर्षमय जीवन में उन्होंने हजारों जो सत्संग किए, वो भाई और बहनों किसी 84 लाख योनियों में जो मनुष्य योनि को छोड़कर जितनी भी योनियां हैं उनके लिए नहीं किया। गुरुदेव भगवान ये सत्संग मनुष्य जाति के लिए किया, मानव जाति के लिए किया। क्योंकि मनुष्य जाति जो हमारे को गुरुदेव भगवान ने ये अनमोल शरीर दिया है, इसी शरीर से हम परमेश्वर के ज्ञान को, यथार्थ मार्ग को और इस तत्व ज्ञान को समझ पाते हैं। अन्यथा कई योनियां हैं, उनमें जानवरों की जितनी भी, पशु पक्षियों की जितनी भी योनियां हैं वो समझ नहीं पाएंगी। तो ये जो मनुष्य जीवन गुरुदेव भगवान ने हमें दिया है, एक ये चोला दिया है, वो इस ज्ञान को समझकर अपने मोक्ष कल्याण के लिए दिया है। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान हर बार बताते रहते हैं सत्संगों के माध्यम से। सन 2014 से पहले भी बताया है कि सत्संग वचनों पर ध्यान दो, सत्संग वचनों पर अमल करो, सत्संग ही इस भक्ति का सार है। यानी सत्संग वचन ही गुरुदेव भगवान की भक्ति का और अपने आत्म कल्याण के लिए सत्संग ही सार है। इसके अलावा और कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई मार्ग नहीं है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो जीव को यहाँ से, काल से छुड़वा दे। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने सत्संग में हमारे को अति महत्वपूर्ण आदेश दिया है कि गुरु जी के जो सत्संग है, गुरुदेव भगवान ने जो सत्संग कर दिए, उन पर अमल करना अति आवश्यक है। और यही कमी संगत कर रही है, यही कमी संगत कर रही है। अगर वो सत्संग सुन लेती, सत्संग सुनते, गुरुदेव भगवान के वचन पर अमल करते, तो आज भगत समाज की ये स्थिति नहीं होती। और भाई और बहनों, इन सत्संग वचनों पर अमल करके, इन सत्संग वचनों से सार निकाल कर
भाई बहनों तक समझाने की जो दया गुरुदेव भगवान ने बख्शी है, वो हम 2 कोटि के जीवों पर ही दया की है। तो आज गुरुदेव भगवान जिस सत्संग के माध्यम से संगत को समझाएंगे, संगत को समझाने की दया बख्शेंगे और हम जैसे 2 कोटि के जीवों को निमित्त बनाएंगे, वो भाई और बहनों गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी रजा है। गुरुदेव भगवान ने सत्संग में क्लियर किया है कि भाई सत्संग सुना करो, सत्संग ही इस भक्ति का सार है। तो भाई और बहनों, हम गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनेंगे और सत्संग ना सुनने की कमजोरी के कारण संगत किस रास्ते पर जारी है, वो भी हम विचार करेंगे। क्योंकि इस भक्ति मार्ग में ये बेवजह की बकवादें नहीं चलती। बेवजह की बकवादों को गुरुदेव भगवान पसंद नहीं करता, खुश नहीं कर होता, दुखी होता है, केवल और दुखी होता है। इसीलिए भाई और बहनों, आज वर्तमान में 10 से 11 सालों के अंदर गुरुदेव भगवान इस संगत से दुखी है। तो गुरुदेव भगवान का हम सत्संग सुनते हैं, फिर इस पर विचार विमर्श करते हैं कि गुरुदेव भगवान ने हमें क्या आदेशित किया है। तो भाई और बहनों, सुनो गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। इन वचनों को घनी गहराई से सुना करो, इनको हृदय में जाने दो कानों के माध्यम से। जब तक बच्चा दवाई को अंदर नहीं जाने देगा, वो काम क्या करेगी? होठों पर ही डाल दे, बार थूक देता है, सुनता नहीं है। तो इनको बहुत गहराई से सत्संग के समय तो आप एकाग्रचित हो जाया करो और परमात्मा के इन वचनों पर गहराई से सोचा करो। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने क्या कहा, इन अनमोल वचनों में क्या कहा, संगत को क्या आदेश दिया, भगत समाज को क्या आदेश दिया। क्योंकि भाई और बहनों, जो गुरुदेव भगवान ने सत्संग कर दिए वो किसी एक मानव प्राणी के लिए नहीं होता, एक किसी पर्टिकुलर भगत के लिए नहीं होता, वो सर्व संगत के लिए होता है। और गुरुदेव भगवान ने क्लियर कर दिया कि बच्चों, इस सत्संग को, इन सत्संग वचनों को गहराई से ध्यान से सुना करो, ध्यान से। ये गुरुदेव भगवान का भाई और बहनों 2014 से पहले का सत्संग है। गुरुदेव भगवान का ये जो सत्संग वचन है, ये सन 2000 पहले का है। यानी तब भी गुरुदेव भगवान संगत से प्रार्थना करते थे। और ये जरूरत क्यों पड़ती थी गुरुदेव भगवान को? ये जरूरत इसलिए पड़ती थी कि संगत सत्संग वचनों पर ध्यान नहीं देती थी, सत्संग नहीं सुनती थी। और अगर सुनती सत्संग, अगर संगत सत्संग सुनती बैठकर एकाग्र चित्त होकर, तो वो कानों के माध्यम से एक एक वचन कानों के माध्यम से अंदर प्रवेश करते। और अंदर जब प्रवेश करते तो भगत में आदि नहीं आती, भगत में ज्ञान का प्रवेश होता, भगत में तत्व ज्ञान की छींट लगती। लेकिन ऐसा नहीं करते थे। यानी सन 2014 से पहले भी संगत सत्संग में रुचि नहीं लेते थी। बेशक 10-20 हजार भगत भाई आश्रम में बैठे रहे, लेकिन सत्संग में वो रुचि नहीं लेती थी जो गुरुदेव भगवान इन वचनों में बोल दिए। गुरुदेव भगवान ने इन वचनों पे बोल दिया, वो रुचि नहीं लेती थी। क्योंकि गुरुदेव भगवान 2014 से पहले भी जितने भी सत्संग करते थे, तो अधिकतर सत्संग गुरुदेव भगवान इसलिए करते थे कि ये जीव कैसे न कैसे समझ जाए, इस काल के जाल को समझ जाए। और संगत सत्संगों में इधर उधर की बातें, इधर उधर घूमना, ये सारे ही करती रहती थी। तो जाहिर सी बात है भाई और बहनों, जब गुरुदेव भगवान को आश्रम में रहते सहते, यानी वहाँ पर शरीर मौजूद रहते जैसे सत्संग यानी संगत सत्संग नहीं सुनती थी, तो आज गुरुदेव की गैर मौजूदगी में
सत्संग कहाँ से सुन पाएगी? हो ही नहीं सकता कि संगत सत्संग सुन ले। अरे जब बाप के सामने बेटा नालायकी करने पर उतर जाए, वो अपने बाप का वचन नहीं माने, वो अपने बाप की कही हुई बातों पर अमल ना करे, तो बाप की गैर मौजूदगी में तो हो ही नहीं सकता कि वो अपनी बाप की कही हुई बातों पर अमल कर ले। बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आज वही स्थिति है भाई और बहनों, वही स्थिति है कि जब सन 2014 से पहले जितने भी गुरुदेव भगवान ने सत्संग किए, एक सत्संग तो है शायद सन 2000 के लगभग का है, दास को कन्फर्म नहीं है। उस सत्संग में गुरुदेव भगवान सत्संग करते करते कह रहे हैं कि ये माता बहनाई चुप नहीं रहती, ज्यादा बोलती रहती है, सत्संग सुनना तो सुने नहीं, उठ के चली जाओ। यानी उस समय भी संगत का इतना वो था। चलो उस समय तो गुरुदेव भगवान का ज्ञान परवान पे ही था, लेकिन उसके बाद गुरुदेव भगवान ने कितने सत्संग कर दिए और कितना भक्तों के सामने गुरुदेव भगवान ने परीक्षा लेने का एक कारण बना दिया। सन 2006 में भी एक करोथा कांड हुआ, उसमें भी परमात्मा ने अपने हीरे मोती लालों की पहचान करनी चाहिए। उसके बाद भी गुरुदेव भगवान ने सन 2014 में अपने हीरे मोती लालों की पहचान करनी चाहिए। उससे बीच में गुरुदेव भगवान ने कितने संकेत कर दिए, कितना हमारे को आदेशित कर दिया सत्संग वचनों से, कितना हमारे को अनमोल वचन सुना सुनाकर इस भक्ति मार्ग पर दृढ़ करने की कोशिश की। लेकिन भगत समाज के गले नहीं उतरी, क्योंकि उन सत्संग वचनों को भगत समाज ने अपने कानों के माध्यम से अंदर नहीं जाने दिया। और अंदर तो तब जाती तब वो बैठकर सत्संग सुनते। तो ये गुरुदेव भगवान के सन 2014 से पहले के वचन है, जो संगत को समझाया करते थे कि बच्चों सत्संग सुन लो ध्यान से बैठ के, इन सत्संग वचनों को कानों के माध्यम से अंदर जाने दो, तब काम करेगी। और फिर गुरुदेव भगवान ने उदाहरण दिया कि जैसे कोई बच्चा बीमार हो और उसको दवाई देनी हो, और वो दवाई होठों के अंदर ना जाने दे, मुंह के अंदर ना जाने दे, होठों पे ही रहने दे, होठों से बाहर ही पटक दे, तो क्या काम करेगी? भले ही उस दवाई का प्रयोजन उसके मुंह तक जाना था, वो गिर गई, अंदर ना गई, तो उस बच्चे का स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार गुरुदेव भगवान ने बताया कि सत्संग वचनों को तब तक कानों के अंदर तक नहीं जाने दोगे जब तक ये भक्ति प्रवेश हो ही नहीं सकती। और जब ये भक्ति प्रवेश नहीं होगी तो भाई जीव कुबद करेगा ही करेगा, गुरु मर्यादा तोड़ेगा ही तोड़ेगा, बिल्कुल गुरु मर्यादा तोड़ेगा ही तोड़ेगा। तो भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, अगर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत अगर गुरु जी के इन वचनों पर अमल करती तो गुरुदेव भगवान ने कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। सन 2014 से पहले भी और वर्तमान में सन 2014 के बाद भी, यानी सन 2014 के बाद भी गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में कहा विशेष संदेश में कि बच्चों, परमात्मा ने ये लीला, ये जेल में जाने की लीला इसलिए की कि परमेश्वर के मिशन को कौन भगत चला सकता है, वह कौन आत्मा इस परमेश्वर के मिशन को हजारों वर्ष तक चला सकती है निर्बाध रूप से, ये सांसारिक क्रियाओं को त्याग कर, ये जगत वाली रीति रिवाजों को छोड़कर, ये भाईचारा छोड़कर, ये समाज को छोड़कर। क्योंकि भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने बताया कि भगत और जगत, यानी इस समाज की और भगत की रीति रिवाजें अलग होती है। 36 का आंकड़ा होता है, 36 का आंकड़ा। तो भाई और बहनों, अगर सन 2014 के बाद इस गुरुदेव भगवान की जेल जाने की लीला के उपरांत अगर भगत समाज इन सत्संग वचनों पर अमल करता और गहराई से विचार विमर्श करता, तो आज
भगत समाज मर्यादा नहीं तोड़ता। और गुरुदेव भगवान ने बताया कि इस भक्ति मार्ग का मूल मंत्र मर्यादा है। मर्यादा यानी वही मंत्र, मर्यादा वाला ही मूल मंत्र है। अन्यथा भक्ति चाहे 24 घंटे कर लो, भक्ति चाहे 3-3, 5-5 घंटे बैठ के 24 घंटे करते रहो, और मर्यादा तोड़ दी तो भक्ति किसी काम की नहीं, बिल्कुल किसी काम की नहीं। उससे मोक्ष नहीं होना। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, ये कहने की जरूरत पड़ी सन 2024 में, सन 2024-25 में कहने की गुरुदेव भगवान को फिर से जरूरत पड़ गई कि बच्चों, ये सत्संग ध्यान से नहीं सुनते तुम, इन सत्संग वचनों को ध्यान से सुनो। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने ये कहने की जरूरत पड़ी, क्योंकि संगत गुरुदेव भगवान का सत्संग 1 घंटे का सत्संग या 2 घंटे का सत्संग नहीं सुनती है। और अगर आश्रम में सत्संग चला भी दिया जाता है, बाई द वे, बाई चांस सत्संग अगर चला भी दिया जाता है, तो संगत इधर उधर गटरों में नहाने धोने में लगी रहती है। ये आंखों देखा प्रमाण है, आंखों देखा। जब गुरुदेव भगवान का सत्संग चलता है तो संगत गटर में लेटरिंग करने के लिए बैठी हुई होती है, टट्टी पेशाब करने के लिए बैठी हुई होती है, नहाने धोने के लिए बैठी हुई होती है, या फिर अपने घर गृहस्थी की बातों में व्यस्त रहती दिखाई देती है। ये आंखों देखा प्रमाण है भाई और बहनों, आंखों देखा। तभी तो गुरुदेव भगवान वर्तमान में भी संगत को यही आदेश दे रहे हैं। अब हम गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुन लेते हैं, फिर भाई बहनों को विश्वास होगा कि सन 2014 से पहले भी गुरुदेव भगवान संगत से प्रार्थना किया करते थे कि बच्चों सत्संग सुनो, सत्संग सुनो, सत्संग ही भक्ति का सार है। और आज जेल में जाने के बाद भी गुरुदेव भगवान यही कह रहे हैं कि बच्चों सत्संग सुनो, क्योंकि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट हरियाणा, ये सतलोक आश्रम वाले संगत को सत्संग नहीं सुनने देते। अब कई भाई बहन ये बोलेंगे, कमेंट करेंगे कि भाई तुम तो इस मैनेजमेंट की निंदा करते हो, हर बार लाइव में आके मैनेजमेंट चिल्लाते रहते हो। अरे गुरुदेव विचार करना भाई और बहनों, 25 से 27 सालों में, इन 28 सालों में, सन 1994 से गुरुदेव भगवान ने भी हर बार हर सत्संगों के माध्यम से इन अन्य नकली धर्म गुरुओं पर, जिन्होंने जीव को उलझा के रखा है इस काल के जाल में, जो शास्त्र के विरुद्ध भक्ति दे रहे हैं, भक्ति क्रिया दे रहे हैं, जगत समाज को एक अंधकार में ढकेल रहे हैं, इसी का तो गुरुदेव भगवान ने हर सत्संग में पर्दाफाश किया है। यही तो बताते आ रहे हैं गुरुदेव भगवान। अन्य कोई शादी पार्टियों की बातें थोड़ी करते थे गुरुदेव भगवान, अपने हर सत्संग के माध्यम से यही तो गुरुदेव भगवान बताते आ रहे हैं कि ये जो अन्य नकली धर्म गुरु है, या अन्य ये मठाधीश है, मंडलेश्वर है, ये नकली पंडित ब्राह्मण हैं, ये इस समाज को, मानव समाज को इस काल के जाल में उलझाए रख रखे हैं, उलझाए रखना चाहते हैं, क्योंकि ये काल के एजेंट है। यही तो बताते आ रहे हैं। यानी इनसे परमात्मा छुड़ाकर अपने सत्य मार्ग पर ही तो लगाना चाह रहे थे हर सत्संग के माध्यम से। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, आज सबकी आंखों के सामने है, सबके सामने है, प्रत्यक्ष है, सर्व संगत सर्व भगत समाज आंखों देख रहा है कि ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट संगत को काल के जाल में ठोक रही है, काल के जाल में ले जा रही है। तो भाई फर्ज तो बनता है, गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में फर्ज तो बनता है, एक परम कर्तव्य बनता है उस शिष्य का जो अपने भाई बहनों को समझाएं, भाई बहनों को संदेशा दे, भाई बहनों को गुरुदेव भगवान की भक्ति और मर्यादा से
जानकारी दें, भक्ति और मर्यादा के विषय में बताएं। ये फर्ज बनता है, और भक्ति और मर्यादा के विषय में बताना इसी को तो कहते हैं। जैसे गुरुदेव भगवान ने बताया कि भाई एक दूसरे भाई बहन भक्ति के लिए बता सकते हैं, कह सकते हैं भाई ऐसे भक्ति करनी चाहिए, लेकिन उसमें अपनी नहीं चलानी चाहिए कि गुरुदेव भगवान ने जो बता दी उसके अलग से अगर कोई बताएं, अलग से कोई विधि बताएं तो गलत है। लेकिन गुरुदेव भगवान के ज्ञान से मेल खाते हुई, ज्ञान से मेल होती हुई अगर कोई बात बताएं तो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। अब जो कोई भाई बहन अगर ज्ञान से मेल खाती हुई प्रमाण सहित सर्व संगत के सामने अगर कोई रखता है, बताता है, तो भाई फिर गुरुदेव भगवान ने बताया कि उस पर अमल करो, अमल करो और उस पर विचार करो। तो भाई और बहनों, बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट सर्व संगत को अगर गुरुजी की मर्यादा में रखता, गुरुजी के सत्संग वचनों पर अमल करवाता, सत्संग सुनाता, तो आज ये इस मंच की आवश्यकता नहीं पड़ती, इस साथ संगति की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन गुरुदेव भगवान को पता था कि ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट सन 2014 में भक्तों को कमांडो बना चुका, हजारों कमांडो बना दिए, और भगत का काम था माला लेकर भक्ति करना, सत्संग सुनना। और ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट भक्तों के हाथों में लट पकड़ा दिया, तो आगे आने वाले समय में इस मार्ग को हजारों साल तो क्या, ये 10-20 साल भी मुश्किल से चला पाएंगे। और आज भाई और बहनों, ज़्यादा नहीं दावे के साथ कह सकता है कि ये तो साध संगति मंच खड़ा कर दिया परमेश्वर ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। अन्यथा गुरु जी को जेल में जाने के बाद ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट 5 साल भी संगत को आश्रमों में रोक कर नहीं रख सकता था, रोक कर नहीं रख सकता था। ये संगत तितर बितर हो जाती, ये संगत अन्य पंथों में चली जाती, ये संगत भक्ति छोड़ जाती। ये तो मालिक ने दया कर दी सन 2015 के लास्ट में ही कि ये सात संगति मंच खड़ा कर दिया गुरुदेव भगवान ने। और इस माध्यम से जब 2 पार्ट हो गए संगत में, तो संगत अभी डटी हुई है, रुकी हुई है, वो दोनों तरफ के वीडियो देखती हैं और विचार विमर्श भी कर रही हैं। लेकिन कुछ एक कमजोरी के कारण, सत्संगों के अभाव में चलते, सत्संगों के अभाव के चलते संगत निर्णय नहीं कर पा रही। तो भाइयों और बहनों, हम वो सत्संग, वो अनमोल वचन गुरुदेव भगवान के मुख से सुनते हैं जो गुरुजी ने जेल में जाने के बाद भी सर्व संगत के लिए मतलब सर्व संगत के लिए कह दिया, ठोक बजाकर कह दिया कि भाई सत्संग सुना करो। और गुरुदेव भगवान को ये कहने की कब जरूरत पड़ती है, तब संगत सत्संग नहीं सुनती है। तो सुनो भाई और बहनों, आशीर्वाद बच्चों मेरी सुन लो थोड़ी देर। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं विशेष संदेश में कि बच्चों मेरी सुन लो थोड़ी देर। ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि विशेष संदेशों में भी भगत इधर उधर की बातें करते थे। विशेष संदेशों में भी संगत मोबाइलों में लगी हुई रहती थी। विशेष संदेश में भी संगत इधर उधर ही रहती थी, या अपने पड़ोस में बैठे भगत से बातें करती रहती थी। फिर मजबूरन गुरुदेव भगवान को यह भी कहना पड़ा कि सर्व संगत से मोबाइल जमा कर लिया जाए। सर्व संगत से जो विशेष संदेश सुनने आती है उन सभी के मोबाइल जमा कर दिए जाए। तो फिर बाद में ये मोबाइल जमा करना शुरू हो गया था। ये आंखों देखी बात है भाई और बहनों, आंखों देखी। तो तब ये गुरुदेव भगवान को ये बातें बोलनी पड़ती है, जरूरत पड़ती है। अब गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि मेरी सुन लो थोड़ी देर, ये बकवादे छोड़ दो। आगे क्या कह रहे हैं? आपके साथ है और इस गंदे लोग से निकलो, भूल ना पड़े इस ज्ञान की। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कह दिया
यानी गुरुदेव भगवान के सत्संग सुन लो और इस गंदे लोक से निकलने की जल्दी करो, निकलने की तैयारी करो। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया, लेकिन नहीं, अभी भी संगत सत्संग सुनने के अभाव में इधर उधर ही भटक रही है, इधर उधर ही भाग रही है, इधर उधर ही संगत को कोई कहीं पे भी कान पकड़ के भगा ले जाता है। इसीलिए गुरुदेव भगवान फिर से अपने विशेष संदेशों के माध्यम से कई बार कहा है, गुरुदेव भगवान अपनी हरियाणावी भाषा में जो कह रहे हैं कि बच्चों सत्संग ध्यान से सुनो, सत्संग वचनों पर ध्यान दो, ये माचे माचे मत फिरो। साईं दास को जहाँ तक परमात्मा ने दया बख्शी इस शब्द को सुनने की, इस शब्द को गहराई से अमल में लाने की, तो दास ने यही समझा जो गुरुदेव भगवान ने इस सत्संग वचन में आगे जो कहा है कि माचे माचे मत फिरो, माचे माचे का मतलब है, जो दास समझ पाया कि भाई ये जो इधर उधर भटकना भागना, कभी रैलियों में जाना धक्के खाना, कभी कौन से समाज की रैली में जाना, कभी कौन से समाज की रैली में जाना, कभी कौन से धरने प्रदर्शन में जाना, कभी कौन सी पार्टी की रैली में जाना, कभी कौन सी पार्टी की रैली में जाना, कभी किसके समर्थन में जाना, कभी किसके समर्थन में जाना, कभी कौन से चुनाव में जाना, कभी कौन से चुनाव में जाना। तो गुरुदेव भगवान यहाँ स्पष्ट करें कि ये माचे माचे मत फिरो, यानी ये धक्के खाते मत फिरो। इसी को माचे माचे फिरना कहते हैं। ये माचे माचे फिरना एक इसी के ऊपर भी आधारित है कि अहंकार में सड़ना। ये माचे माचे फिरना अहंकार में सड़ना। तो आज भाई और बहनों, ये रवैया, ये स्थिति किसकी है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की। और जब इनकी स्थिति ये है तो भाई और बहनों, इनके चुंगल में या इनके आदेशों पर चलने वाली संगत तो बिल्कुल है ही है, गड्ढे में, बिल्कुल गड्ढे में है, इस काल के पाले में है। भले ही भक्ति करते रहो, भले ही सत्संग सुनते रहो, भले ही आश्रमों में साल भर तक कई बार जा जाकर लड्डू जलेबी खाते रहो, मोक्ष नहीं, मोक्ष नहीं। ये तो गुरुदेव भगवान ने क्लियर कर दिया। अरे गुरुदेव भगवान का अनमोल सत्संग है, गुरुदेव भगवान के अनमोल वचन है, विधान है। गुरुदेव भगवान वो परमात्मा है, वो अपने किसी भी भगत को, किसी भी मानव प्राणी को या किसी भी 84 लाख योनियों के जीवों को दुख नहीं देता, दुख नहीं देता। और उसी को भगवान कहते हैं, उसी को समर्थ शक्ति कहते हैं। और वही भगवान है जो किसी को दुख ना दे। तो भगवान किसी को दुख नहीं देगा, भगवान किसी को दुख नहीं देगा। और गुरुदेव भगवान ने जो वाणी बोली है, इस वाणी को भगत अपने एंगल से, अपनी सोच और समझ से कैसे समझते हैं? गुरुदेव भगवान ने वाणी बोली है कि द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खाए, और 100 काल जक जोरी पर द्वार छोड़ ना जाए। गुरुदेव भगवान ने कहा कि भाई इस द्वार धनी के पड़े रहो, कहीं छोड़ के मत चले जाना इस द्वार को। लेकिन इस वाणी का जो एजिटेज, जो तत्व भेद है, वो भाई और बहनों किसी शायद सर्वसंगत के समझ में नहीं आया। तभी तो ऐसा कर रही है संगत कि हम तो आश्रम में आते हैं, हम तो परमात्मा के द्वार पे आते हैं, द्वार को छोड़कर ही भी नहीं जाते, हम tó द्वार पर पड़े रहते हैं 24 घंटे, इस द्वार को हम तो छोड़कर जाते ही नहीं। लेकिन भाई और बहनों, ये वाणी क्या कह रही है? इसमें गहरा संकेत है, गहरा संकेत है। गुरुदेव भगवान अपनी अमर वाणियों के अंदर अपने सत्संगों के माध्यम से 2 तरह के आदेश देते हैं। गुरुदेव भगवान ने बताया कि भाई गुरुजी सत्संग करते हैं जब कौन सा विषय होता है,
लेकिन उनमें जो बोलते हैं, जिन संकेतों के माध्यम से वो समझाना चाह रहे हैं, वो विषय कुछ और होता है। वो विषय भाई और बहनों कुछ कुछ आत्माओं के समझ में आता है, कुछ कुछ आत्माओं के समझ में आता है। अब गुरुदेव भगवान ये वाणी इसलिए बोली है, गुरुदेव भगवान को तो पता है कि ये संगत कितना इस ज्ञान पर अमल कर पाएंगी, ये कितना इस ज्ञान को अपने कानों के माध्यम से अंदर उतार पाएंगी। और गुरुदेव भगवान तो अंतर्यामी है, गुरुदेव भगवान को पता है कि कौन कौन सतलोक के जहाज में बैठने का अधिकारी होगा, कौन कौन वर्तमान समय में इस बिजली पीढ़ी में पार होगा। तो गुरुदेव भगवान को तो पता है, तो सर्व संगत के सामने है। अगर ये संगत मैनेजमेंट के आदेशों पर अपने कर्म फोड़ती रही, मर्यादा तोड़ती रही, तो सतलोक के जहाज में नो एंट्री। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि भाई द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खाए, सो काल झकझोरी पर द्वार छोड़ ना जाए। यानी इस भक्ति को मत छोड़ना, इस भक्ति को कैसे तैसे करते रहना, अपनी बैटरी को डिस्चार्ज मत करना। इस वाणी का जो उद्देश्य है गुरुदेव भगवान ने बोला, इसका गहरा संकेत भाई और बहनों यही है कि गुरुदेव भगवान ने कहा है कि द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खाए। और कितने ही काल जोड़ दे, कितना ही काल षड्यंत्र रचे, लेकिन इस द्वार को छोड़कर मत जाना, अन्यथा यहां से जाने के बाद बैटरी डिस्चार्ज, क्योंकि ये साधना तुम कर ही नहीं पाओगे। और इस गुरु को छोड़कर आन उपासना में लग गए या अन्य पंथों में चल गए, तो आपकी इस करी कराई भक्ति पर फुल स्टॉप है। यानी ये भक्ति क्लोज हो जाएगी। ये भक्ति पर परमात्मा क्रोस लगा देगा, क्रोस, जैसे अजाजिल की भक्ति पर लगा दिया था। जितनी भी करी कराई भक्ति है, ये परमात्मा क्रोस कर देगा, क्रोस की कराई भक्ति नष्ट, वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कम से कम द्वार धनी के पड़े रहोगे तो कैसे न कैसे भक्ति करते रहोगे। ये लड्डू जलेबी खाकर भी परमेश्वर की शरण में कम से कम आश्रम के गेट पे तो पड़े रहोगे। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने ये वाणी बोलनी पड़ी थी, अन्यथा इस वाणी का कोई और प्रयोजन नहीं। और जो भाई बहन इस ज्ञान को समझ गए, इस वाणी को आधार बनाकर इस मार्ग पर चल दिए, उन भाई बहनों ने सो गहराई से इस वाणी को समझ लिया है, बिल्कुल समझ लिया है कि द्वार धनी के कैसे पड़ा रहना है। ये वाणी उनके लिए है जो आश्रम से जुड़ी संगत है, क्योंकि वो कम से कम इस आश्रम के गेट पर पड़ी रहेंगी तो परमात्मा आगे किसी जन्म में संभाल लेगा। भक्ति नष्ट नहीं होगी, भक्ति पर क्रोश नहीं लगेगा, बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी। इसलिए गुरुदेव भगवान ने यह बोलना पड़ा कि कम से कम आश्रम में आते जाते रहेंगे, ये भक्ति कैसे भी करते रहेंगे, मर्यादा तोड़कर भी, तो कम से कम ये आन उपासना तो नहीं करेंगे, फुल स्टॉप तो नहीं लगेगा, क्रॉस तो नहीं लगेगा। और जिन जिन भाई बहनों के गुरुदेव भगवान के अनमोल वचन सत्संग गहराई से समझ में आ गए, वो तो चाहे घर पे भक्ति करो बैठ के या आश्रम में जाओ, एक ही बात है। और गुरु की गैर मौजूदगी में तो भले ही कहीं पे भी जाओ या ना जाओ कोई लाभ नहीं। गुरुदेव भगवान की गैर मौजूदगी में तो घर वाला आश्रम ही लाभदायक होगा, घर वाला आश्रम ही लाभ देगा। घर पे आश्रम में ही भक्ति करने से जीव का मोक्ष हो सकता है, अन्यथा गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में कहीं पर भी जाना धक्के खाना है, धक्के खाना। वो मंडी पूजना है, मढ़ी पूजना है। गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में किसी भी धार्मिक स्थान पर जाना मंडी पूजना है, मूर्ति पूजना है। तो गुरुदेव भगवान ने इसी का तो खंडन किया है। अरे मूर्ति पूजनी है, गुरुदेव भगवान की पूजा करनी है तो गुरुदेव भगवान को प्रकट रहते सहते करने से बेड़ा पार होगा। तो गुरुदेव भगवान विशेष संदेश में क्या समझा रहे हैं, फिर से वही अनमोल वचन दोहरा रहे हैं जो सन 2014 में दोहराते आते रहे हैं गुरुदेव भगवान। सुनो भाई और बहनों, तुम ध्यान दो जिसके ऊपर ये मालिक गजब की रजा कर रहा है।
इसको हल्के में ना लो तुम। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि तुम ध्यान दो जिस पर मालिक ये गजब की रजा कर रखी है, यानी जो विशेष संदेश आ रहे हैं इन पर ध्यान दो। अब गुरुदेव भगवान को क्यों बोलना पड़ रहा है भाई और बहनों? अगर ये संगत उन पर वचनों पर ध्यान देती तो गुरुदेव भगवान तो खुश होते, दुखी नहीं होते। और आज ये विशेष संदेश भी गुरुदेव भगवान दुखी होकर उनको देना पड़ा, दुखी होकर, क्योंकि ये संगत इन अनमोल वचनों के कारण ही आश्रम में टिक पाई है, इस मैनेजमेंट के झांसे में रुकी हुई है, अन्यथा कब की छोड़ जाती। अगर विशेष संदेश नहीं आते तो ये संगत इस पंथ को छोड़ जाती। तो गुरुदेव भगवान ये विशेष संदेश जो दिए हैं संगत के लिए, अनमोल वचन दिए हैं, वो इसीलिए दिए हैं कम से कम ये यहाँ टिकी तो रहेंगी, द्वार धनी के पड़ी तो रहेंगी। अगर ज्ञान को आधार नहीं बनाया, साथ संगति के वीडियो नहीं देखे, तो कम से कम ये संगत यहाँ से और पंथों में तो नहीं जाएगी, द्वार धनी के तो पड़ी रहेंगी। तो गुरुदेव भगवान ने कहा है, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि इन वचनों पर ध्यान दो, ध्यान दो। आगे सुनो। ज्यादा सीरियस बनो, समर्पित रहो, औरों से नारा सुख धरती पे देगा आपको। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ध्यान दो, अमल करो, समर्पित हो जाओ। और फिर गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि औरों से ज्यादा सुख देगा ये परमात्मा, औरों से ज्यादा। और वो तो देगा भाई और बहनों, भगवान के विधान में है, भगवान के विधान में है, औरों से ज्यादा सुख देगा। क्योंकि गुरुदेव भगवान का विधान है कि जय कोई भक्ति करे कपट की, उससे भी अपनाऊं, और श्याम नाम दंड भेद से फिर सीधे रास्ते लाऊं। और फिर गुरुदेव भगवान ने एक वाणी और बोली है कि जय तन चावे राजपाट तो धर ले नाम हमारा। अगर राजपाट और धन दौलती सुख संपत्ति चाहिए तो भी मेरी भक्ति कर मैं ही दूंगा। तो गुरुदेव भगवान के कोटे में क्या कोई कमी है क्या? क्योंकि भगवान तो वही है, समर्थ शक्ति तो वही है जो अपने बच्चे को दुख ना दे, सुख दे, सुख, केवल सुख दे। तो भगवान तो सुख दे रहा है, भगवान तो सभी को दुख नहीं देगा। दुख तो अपने कर्मों से पाता है जीव, दुख तो अपने कर्मों से पाता है जीव। इस सांसारिक कामों में सड़ता तो अपने कर्मों से है जीव, इस 84 के चक्कर में तो अपने कर्मों से जाता है जीव। नहीं, भगवान के विधान में दुख नहीं है, दुख नाम की कोई चीज नहीं है। भगवान का विधान है सुख का, और परमात्मा सुख देता है, सुख। और परमात्मा सुख देने ही वर्तमान समय में इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आया हुआ है, प्रकट है। अब कौन कैसा सुख लेता है, दुख लेता है, वो तो भाई मानव समाज, भगत समाज पर निर्धारित है, निर्भर है। तो सुनो भाई और बहनों, लेकिन इस सुख में माचना नहीं परमात्मा को। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि सुख देगा परमात्मा, लेकिन इस सुख में माचना नहीं, माचना। अभी मालिक की दया से दास ने इस माचने का डिफाइन जो किया कि माचने का मतलब गुरुदेव भगवान ने सीधा सा बताया कि ये कहीं आंडना, कहीं धक्के खाना, कहीं रैलियों में जाना, इसी को माचना कहते हैं। ये कहीं धरना प्रदर्शन में जाना, कहीं राजनीति की रैलियों में जाना है, इसी को माचना कहते हैं। और गुरुदेव भगवान स्पष्ट कर रहे हैं विशेष संदेश में, विशेष संदेश 104 एपिसोड, इसमें गुरुदेव भगवान क्लियर कर रहे हैं कि भगवान जो सुख दे देगा, भगवान ये जो सारा सुख दे देगा तुम्हें, तो इसमें माचना नहीं है। और आज भाई और बहनों, आगे गुरुदेव भगवान इन्हीं की करतूत दिखाएगा, इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की करतूत दिखाएगा कि ये माचे फिर रहे हैं, ये माचना फिर रहे हैं, ये धक्के खाते फिर रहे हैं। सुनो आगे। मालिक की तरफ ज्यादा है, सुविधा दे दी, गाड़ी दे दी, शिव। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मालिक की तरफ ज्यादा आवे, यानी आश्रम में ज्यादा आवे, 100% आश्रम में आवे। मालिक ने गाड़ी दे दी, इतना दान आ रहा है, इस दान का दुरुपयोग नहीं करें, गाड़ियों का दुरुपयोग नहीं करें। तो भाई और बहनों विचार करना, ये मालिक के अनमोल वचन
इन मालिक के अनमोल वचनों की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? अरे आश्रम में गाड़ी नहीं जा रही है, मालिक की दी हुई, मालिक के दान से ली हुई गाड़ी, 50-50 लाख की गाड़ी फॉर्चूनर ली हुई राजनीतिक रैलियों में धक्के खाने जा रही है। राजनीतिक रैलियों में उसको ले जाकर खड़ी कर रहे हैं। कोई रैली है, कोई जातिवादी रैली है, उनमें वो गाड़ियां जारी है। तो गुरुदेव भगवान यहीं पे तो कर रहे हैं कि गुरुदेव भगवान के दान के पैसों का मिसयूज, गुरुदेव भगवान के दिए हुए दान का दुरुपयोग। यानी भाई संगत तो जो दान करती है वो गुरुदेव भगवान के निमित्त कर रही है। बोली बाली जो संगत दान कर रही है वो गुरुदेव भगवान के निमित्त कर रही है। और फिर उस गुरुदेव भगवान के दान का दुरुपयोग कौन कर रहा है? ये गहराई से संकेत है भाई और बहनों, ये गहरा संकेत है। यानी संगत, बोली भाली संगत गुरुदेव भगवान के निमित्त दान कर रही है, क्योंकि बोली है संगत, उन्होंने ज्ञान को अमल नहीं बनाया, ज्ञान को आधार नहीं बनाया। कि वो अगर ऐसा भी सोच ले, अगर उनको ये वाणी भी याद आ जाए कि गुरु के बिना दान अन्य किसी को नहीं देना चाहिए, गुरु के बिना कोई भी दान, कैसा भी दान गुरुदेव भगवान को नहीं देना, मतलब गुरुदेव भगवान के अलावा नहीं देना चाहिए। और आज वो संगत अगर इस सत्संग वचनों के विपरीत कार्य कर रही हैं, वो भोली भाली संगत गुरुदेव भगवान के निमित्त अगर दान दे भी रही हैं, तो वो गुरुदेव भगवान का दान जो मैनेजमेंट इन घटिया कर्मों में लगा रहा है, तो दान का दुरुपयोग हो रहा है भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के दान का दुरुपयोग। इसीलिए गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर गुरुदेव भगवान ने गाड़ी दे दी सेवा के लिए, गाड़ी दे दी, दान दे दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में आओ, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान का प्रचार करो, ये माचे मत फिरो, इस दान का दुरुपयोग मत करो। सुनो भाई और बहनों क्या कह रहे हैं। सेवा में लाओ, बकवाद हम कहीं नहीं जाओ। गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि इस संगत के दिए दान का सेवा में लगावे, सेवा में यानी आश्रम की सेवा में, और इसके अलावा कहीं पर भी धक्के खाने ना जावे। इन गाड़ियों को अन्य किसी कोई राजनीतिक पार्टियों की रैलियों में ना लेकर जाएं, अन्य किसी अपने मनमुखी कार्यों में इन गाड़ियों को जो भक्तों के दिए दान से खरीदी हुई है इनको लेकर ना जाएं, अन्य संगत के कर्म ना फोड़ें। यानी भक्तों के दान का दुरुपयोग हो रहा है तो सर्व संगत के कर्म फूट रहे हैं। इसीलिए गुरुदेव भगवान को ये कहने की आवश्यकता पड़ी है। सुनो भाई और बहनों, गाड़ी दे दी, सेवा में आवे, सेवा में लावे, बकवाद हम कहीं नहीं जाओ, तो राम राजी रहेगा, कबीर साहब आपका खुश रहेगा। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि तब आपका राम राजी रहेगा, तब सतगुरु रामपाल जी भगवान राजी होगा। अगर उस सेवा का सदुपयोग होगा, उस भक्तों के दान से ली हुई गाड़ियों का सदुपयोग होगा, केवल सत्संग में काम आएंगी वो गाड़ियाँ, केवल गुरुदेव भगवान के ज्ञान प्रसार में काम आएंगी वो गाड़ियाँ, केवल वो जो दान है वो आश्रम की, केवल आश्रम में अगर सेवा में काम में लिया जाएगा तो गुरुदेव भगवान की मर्यादा बनी रहेगी, तो गुरुदेव भगवान खुश होगा। ये आश्रम वालों के लिए विशेष संदेश है। और कह रहे हैं गुरुदेव भगवान तब वो परमात्मा खुशी होगा, तब वो कबीर को खुशी मिलेगी। और आज वो असली कबीर कौन है भाई और बहनों? सतगुरु रामपाल जी भगवान। और भाई और बहनों, इस दिए दान का दुरुपयोग आश्रम वाले कैसे कर रहे हैं? ये माचे फिरने का मतलब जो गुरुदेव भगवान ने डिफाइंड करवाया, ये माचे फिरना यानी अहंकार में सड़ना, अहंकार में फूलना, चौड़े होकर चलना। तो भाई और बहनों, चौड़े होकर कब चलता है कोई इंसान? जब कोई खुशी में शामिल होता है या ज्ञान के विरुद्ध जो कार्य करता है उसमें चौड़ा होकर चलता है वो। नहीं तो भगत तो आदिनी से चलता है, भगत की तो
गतिविधि ऐसी होती है कि वो नाड़ झुका के चलता है, नाड़ झुका के, गर्दन झुका के चलता है वो। और आज गुरुदेव भगवान के वचनों को तोड़कर गुरुदेव भगवान ने कहा विशेष संदेश में कि ये जो दान से ली हुई गाड़ियों का सदुपयोग करो, दुरुपयोग करना छोड़ दो, रैलियों में जाना छोड़ दो, ये माचे माचे फिरना छोड़ दो, ये डीजे बाजे में शामिल होना छोड़ दो, ये नाच गानों में शामिल होना छोड़ दो, जगत वाली रीति रिवाजों में जाना छोड़ दो। तो आज ये भाई और बहनों कौन कर रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट गुरुदेव भगवान के वचनों को तोड़कर संगत के दान का दुरुपयोग कौन कर रहा है भाई और बहनों? संगत के दान का ज्ञान विरुद्ध कार्यों में लगाकर ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट गुरुदेव भगवान के वचनों की धज्जियां उड़ा रहा है। कैसे उड़ा रहा है? ये माचे माचे कैसे फिर रहा है, आप अपनी आंखों से देख लो। पहले भी इस मंच के माध्यम से दिखाई गई हैं ये वीडियो, आज फिर से हम दिखाएंगे। तो देखो भाई और बहनों, यहाँ कई गाड़ियां गई है इस रैली में, इस नाच गाने में, इस मान बढ़ाई और चौधर की भूख में। यहाँ पे कम से कम 15 से 20 गाड़ियां गई है, यानी संगत के पैसों का दुरुपयोग। और जिन चीजों के लिए गुरुदेव भगवान ने मना किया, क्लियर मना किया अपने सत्संगों के माध्यम से कि जगत वालों की इन सांसारिक क्रियाओं में शामिल भगत को कभी नहीं होना है, शामिल नहीं होना है। और आज वही ये क्रिया ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है और सर्व संगत से करवा रहा है। यानी जिस रास्ते पर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट चल चुका, उसी रास्ते पर इसके पीछे पीछे संगत चल रही है, यानी गहरा गड्ढे में गिरना। अब ये भाई और बहनों, भक्तों के दान का दुरुपयोग ये माचे माचे फिर रहे हैं, इस अहंकार में छिड़ रहे हैं। यानी माचे माचे फिरना, फूलना, चौड़े होकर चलना, ऐसे अहंकार में चलना, गर्दन ऊंची करके है, अपना थूक भी अगर थूके तो अपने ऊपर ही आके गिरे, यही इनके हाल है। और इस माचे माचे फिरने में इनके अहंकार आ गया, ये अहंकार में सड़ने लग गए। अरे इनके जब अहंकार आ गया तो इनके काल सवार बैठ गया, इनके अंदर काल बैठ गया भाई और बहनों, काल। और जब जीव के अंदर कोई काल बैठ जाता है तो वो कैसी गतिविधि करता है भाई और बहनों? वो कैसी क्रिया करता है? वो जगत वाली क्रिया करता है, जगत वाली। जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये माचे माचे फिरने का जब इनके अंदर अहंकार आ गया, अहंकार आ गया, परमेश्वर की दी हुई दान का दुरुपयोग जब ये करने लगे तो इनके अंदर अहंकार आ गया, अहंकार जमा हो गया, ये अहंकार में सड़ने लगे। और जब ये अहंकार में सड़ने लगे तो इनकी गतिविधि क्या होने लगी? ये संसार में लोगों को, जगत वालों को मारने लगे, पीटने लगे, ये जान से मारने लगे, ये ऐसा घटिया कर्म करने लग गए क्योंकि इनके अंदर अहंकार आ गया सेवा का, दान का। और गुरुदेव भगवान ने कहा कि भाई इस दान का अगर दुरुपयोग कर दिया, परमेश्वर ये माया तो दे देगा, गुरुदेव भगवान ये माया दे देगा, लेकिन इसका जिस दिन से मिसयूज होना शुरू हो गया, दुरुपयोग होना शुरू हो गया, उस दिन अहंकार आ जाएगा, अहंकार। और भाई और बहनों, इन्होंने इस अहंकार में क्या क्या कर दिया। ये जगत वाले भाई बहनों के सिर फोड़ दिए, जान से मारने की कोशिश करी, आपके सामने है। ये अहंकार में सड़ रहे हैं भाई और बहनों। इनको जब अहंकार आ गया तो इनके अंदर काल बैठ गया, काल। ये जो वीडियो बना रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई हमारा वीडियो, भक्तों का वीडियो मत बनाओ,
क्योंकि भाई और बहनों, इनको तो पता तो है कि हम ये गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये अगर संगत के सामने ऐसी हमारी क्रिया जाएगी, ऐसा हमारा घटिया कर्म जाएगा, तो संगत हमारे को दान देना बंद कर देगी। तो इन्होंने वीडियो बनाने की मना कर रहा है, फिर भी गुरुदेव भगवान ने ये वीडियो वायरल करना था। संगत की आंखें खोलने के लिए ये वीडियो वायरल करवाना था, अगर संगत की फिर भी आंखें खुल जाएं तो। लेकिन फिर से इस वीडियो को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा दबाने की कुचेष्टा की गई। कुचेष्टा करने का एक ही प्रयोजन था कि संगत इनसे टूट ना जाए और साध संगति की वीडियो देख ना ले और अपनी सतभक्ति करने ना लग जाएं। इनका यही प्रयोजन होता है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का एक ही प्रयोजन होता है कि संगत साध संगति की वीडियो देखकर अपनी सतभक्ति पर ना लग जाए। इसीलिए तो गुरुदेव भगवान ने एक विशेष संदेश में बोला है कि बच्चों, आशा करूंगा, यानी आस लगाऊंगा तुम्हारे से ऐसी क्रिया चाहूंगा, तुम्हारे से ऐसी आस चाहूंगा कि इस सत्य भक्ति पर लगोगे और मर्यादा में रह के भक्ति करोगे। यानी अभी तक भी सर्व संगत सत्य भक्ति पर नहीं है। सत्य भक्ति पर तो केवल और केवल साथ संगति वाले हैं, मर्यादा में है तो साथ संगति वाले भाई बहन हैं। ये संगत तो देख लो कर्म फोड़ रही है। सतलोक आश्रम तो ऐसे कर्म फोड़ रहा अपने, और संगत के कर्म कैसे फूट रहे हैं, उनके दिए हुए दान से ये 10-10, 15-15 गाड़ियां जो यहाँ जारी है लड़ाई करने के लिए, सर फोड़ने के लिए गांव वालों के, अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में जारी है, अन्य जगत की पूजाओं में शामिल होने के लिए गाड़ियां जारी है, अन्य राजनीतिक रैलियों में गाड़ियां जारी हैं, तो वैसे संगत के कर्म फूट रहे हैं। तो ये भाई कह रहे हैं कि हमारी वीडियो मत बनाओ, नहीं तो भगत समाज हमारे पर तू करेगा, थूकेगा। लेकिन इस संगत से इस घटिया कर्म को भी दबाया गया मैनेजमेंट के द्वारा, और उन गांव वाले जो मेन पदाधिकारी गण थे, मेन जो उनके वो अध्यक्ष थे, उनको इस आश्रम वालों ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने खरीद लिया। अब वो कैसे खरीदा वो तो भगवान जानता है। चरणों में गिर के खरीदा, उनसे माफी मांग के खरीदा, उनके हाथ जोड़ के खरीदा, या फिर संगत का पैसा देकर खरीदा, वो तो परमात्मा जानता है। तो आगे सुनो भाई और बहनों। अब ये भक्तों के जो दया दान है, इनसे ये बकवादे कर रहे हैं, माचे फिर रहे हैं, ये नाचे फिर रहे हैं, माचे तो फिर ही रहे हैं, उस माचे अहंकार के साथ भी नाचे भी फिर रहे हैं। और इनका नाच गाना देख लो भाई और बहनों। जब कोई भगत, कोई गुरु मर्यादित भगत होता है, अगर कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है या जगत वालों का कोई कार्यक्रम होता है, उसको अगर अपनी शिव इच्छा से देखने के लिए रुक गया, बैठ गया, तो उसका सहयोग हो गया, उसका पूरा सहयोग हो गया। तो वही काम आज सर्व संगत के दान से ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं। यानी संगत के पैसों का, संगत के दिए हुए दान का दुरुपयोग है, वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है। तो देख लो भाई और बहनों। यानी एक जगत वाला रागनी गा रहा है, और उसको हाथ जोड़ के भगत अगर बैठकर सुनेगा, ये सोच कर कि देखो इसमें हमारा गुरुदेव भगवान का नाम आ गया, गुरु जी का नाम आ गया, तो ऐसे वो नाड़ हिलाएगा हाथ जोड़ के। अरे ऐसे तो भाई और बहनों ये जो 12 पंथ चल रहे हैं, 12 पंथ चले हुए हैं, 12 पंथ काल ने चला दिए, उनमें भी गुरुदेव भगवान की यानी कबीर जी की वाणियों का सहारा लिया गया है, और वो भी इन वाणियों को ही माध्यम बनाकर ये सत्संग कर रहे हैं, और वो उनको अच्छी लगती है। तो भाई परमेश्वर का जिसमें अगर नाम आ जाए, रागनी हो, ढोलक बाजे की तान पर चल रही हो, तो गुरुदेव भगवान ने बताया एक सत्संग के अंदर कि ये जो ढोलक नगाड़े बजते हैं ये भी काल के हैं, काल के,
और इनकी जो धुन सुनता है कर्ण विकार है, कर्ण विकार भगत के लिए। और अगर अपने कानों से ये धुन अंदर जा रही है तो वो समझो काल प्रवेश हो रहा है। और ये धुन जो प्रवेश हो रही है इन भक्तों के कानों के माध्यम से, काल बैठा है इनके अंदर, काल। तभी तो काल को ऐसी गतिविधियां, इस मन रूपी काल को अच्छी लगती है ये क्रियाएं। तो ये इस रागनियों पर भगत बैठकर हाथ जोड़कर नाड़ हिला रहा है, तो ये समर्थन हो गया, यानी भक्तों के पैसों का दुरुपयोग। गुरुदेव भगवान ने बताया किसी के अगर मदद भी कर रहे हो तो एज ए लोन, और उसका भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए। और अगर किसी कारणवश वो जिसको आपने लोन दिया एज ए लोन, वो अगर दे नहीं पाता है तो उससे लड़ाई नहीं करनी, मांगना अवश्य है, लेकिन अगर फिर भी वो नहीं दे पाता है तो उससे हमने लड़ना नहीं है। और ना उसके बारे में कहीं ढोल बजाना है, ना कोई नगाड़े बजाने हैं, ना किसी को उस बारे में कहना है इस देश और दुनिया को। यानी एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। और ये क्या कर रहे हैं, ये भक्तों की सेवा दान का दुरुपयोग है। ये तो ढोल बजा बजा कर, नगाड़े बजा बजा कर देश और दुनिया को दिखा रहे हैं कि संत रामपाल जी भगवान सतलोक से यहाँ दान करने आया है, या मोटर और पाइप देने आया है, और जिसको चाहिए कितना ही मांग लेना दे देगा। यानी जिनको मोटर और पाइप चाहिए, राशन चाहिए, तो सतगुरु रामपाल जी भगवान सतलोक से चलकर भक्ति देने नहीं, वो ये राशन देने आया है, मोटर और पाइप देने आया है। तो जितना हो सके वो उतना मांग लेना। तो भाई और बहनों, परमेश्वर के विधान की धज्जियां उड़ाना अगर कोई सीखे तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से सीखे। और आज वही चीज सीख रही है संगत, इस आश्रम से जुड़ी संगत यही चीजें सीख रही हैं। आगे देखो भाई और बहनों इनके विचार। ये वीडियो दिखाने का भाई और बहनों एक ही उद्देश्य होता है कि संगत के पैसों का, संगत के दिए हुए दान का दुरुपयोग ये कैसे करवा रहे हैं, ये काल के कार्यों में करवा रहे हैं। ये काल के कार्य हैं भाई और बहनों, काल के कार्य। काल के कार्य इसलिए कह रहे हैं, उस समय 12 पंथों तक जो 12 पंथ चलाए वो काल के पंथ। अब काल के पंथ कैसे हैं, जैसे गुरुदेव भगवान ने बताया कि जो 12वां पंथ है, 12वां पंथ वो गरीबदास जी ने चलाया। और गरीबदास जी कौन थे, वो शिव परमात्मा थे। तो भाई काल का पंथ कैसे हो गया, अगर गहराई से हम सोचें तो काल का पंथ कैसे हो गया। लेकिन गुरुदेव भगवान ने बताया कि वो काल का पंथ इसलिए था कि भाई उस समय तक वो पूजा साधना, वो मंत्र, वो सतभक्ति नहीं थी। केवल भक्तों को यहां तक लाना था, केवल मनुष्य मानव प्राणीधारियों को यहां तक लाना था, बिजली पीढ़ी तक। इसलिए वो 12 पंथ चलाए गए। और 12 पंथों के अलावा जितने भी और काल ने अनेक पंथ चला दिए, वो भी कबीर जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, नक्शे कदम पर। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने बताया कि ये काल उस परमेश्वर के सत मिशन को भी खंडित करने के लिए तुला हुआ रहता है, खंडित करने के लिए 100 यत्न करता है, ये 100 षड्यंत्र रचता है, क्योंकि ये 1000 कला का भगवान है। तो ये 100 षड्यंत्र, 100 कला का ये भगवान, ये 100 कारण बना रहा है। गुरुदेव भगवान के सत मिशन को अन्य एंगल से, अन्य दृष्टिकोण से, अन्य विधि से चलाने की ये प्रक्रिया ये काल की है, काल की देन है।
ये ढोल नगाड़े से इस पंथ को चलाना, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट शुरू कर रहा है। क्योंकि जब इंसान के अंदर अगर ये चीज़ें बैठ जाएंगी, धीरे धीरे इनका रस अंदर चला जाएगा, तो आने वाले समय में ये भजन बनेंगे, और भजन बनेंगे तो ढोल नगाड़े से चलेंगे। और गुरुदेव भगवान इनको ही इस भक्ति मार्ग में व्यर्थ बताते हैं, ये काल का जाल बताते हैं। तो भाई और बहनों, ये काल का षड्यंत्र सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ये काल के नक्शे कदम पर चलकर यहाँ बैठा है, और ढोल नगाड़े की आवाज़, इन ढोल नगाड़ों की धुन अपने कानों के माध्यम से ऐसे नाड़ हिलाकर सुन रहा है। और संगत को क्या दिशा निर्देश दे रहा है, संगत को क्या दिशा निर्देश दे रहा है? क्योंकि जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट गतिविधि करेगा, जो क्रिया करेगा, वही सर्व संगत करेगी। क्योंकि संगत को यही तो चला रहे हैं, यही तो आदेश दे रहे हैं। तो आगे सुनो, आगे देखो इनकी गतिविधि, इनकी क्रिया। तो देख लिया भाई और बहनों, इनके कर्म जो घटिया कुकर्म की गिनती में आता है, यानी जो परमेश्वर के सत्य मिशन को छोड़कर अन्य धार्मिक क्रियाओं में, जगत वाले की रीति रिवाजों में या सांसारिक क्रियाओं में उलझ पुलझ होता है, वो घटिया कर्म है, घटिया क्रिया है। अब ये जो माचे माचे फिरना जो गुरुदेव भगवान ने बताया, ये इनके क्या विचार है, ये माचे माचे कैसे फिर रहे हैं? एक इसी गतिविधि को, यानी इस आश्रम वालों की घटिया कर्म को लेकर, ज्ञान विरुद्ध क्रिया को लेकर, जब ये यहाँ कहीं सम्मान करवाने जाते हैं, गुरुदेव भगवान की फोटो को उठाकर ले जाते हैं, तो वहाँ पे ये पत्रकार पूछते हैं गांव वालों से, भाई अपने हीरे को पहचान लिया आपने? जो हीरा है, जो हीरा सतलोक से चलकर यहाँ मोटर पाइप देने आया है, यहाँ गांव गांव का पानी निकालने आया है, ये सूखा राशन देने के लिए आया है, तो ऐसे हीरे को आपने पहचान लिया? तो गांव वाले कैसे पहचान रहे हैं भाई और बहनों? गांव वाले कैसे पहचान रहे हैं? गांव वालों की नज़र में, गांव वालों की नज़र में संत रामपाल जी भगवान एक आम इंसान की कैटेगरी में है। क्योंकि भाई और बहनों, जो गुरु, क्योंकि यहाँ पे गुरुदेव भगवान ने बताया कि ये जाति की फीत धीरे धीरे उतरेगी, धीरे धीरे। ये जो जाति की फीत लगी है, समाज की जो फीत लगी है, ये धीरे धीरे उतरेगी, एकदम से नहीं उतरेगी। तो ये गांव वाले किस एंगल से देख रहे हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को? ये उसी एंगल से देख रहे हैं कि भाई सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जाट जाति में हैं, और भाई ये जाट, ये हमारे लिए तो भगवान है, क्योंकि इसने हमारे को मोटर और पाइप दे दी, इसीलिए हम इसको भगवान कह रहे हैं। अन्यथा भाई और बहनों, ये इनका विचार है कि हम और किसी भी एंगल से इसको भगवान नहीं कह रहे हैं, यानी और किसी भी आधार से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को हम भगवान नहीं कह रहे हैं। हम तो केवल भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि इन्होंने मोटर और पाइप दे दी हमारे को, हमारा खेतों से पानी निकाल दिया, कई लोगों के मकान बनवा दिए, कई लोगों को सूखा राशन दे दिया। तो भाई इसीलिए हम इसको भगवान मान रहे हैं। अन्यथा भाई और बहनों, इनका कहना और विचार ये है कि भाई सतलोक आश्रम, इनके जो भगत हैं, ये कह रहे हैं कि भाई सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं, वो किस आधार से भगवान मानते हैं वो जाने, लेकिन हम तो भगवान इस दृष्टि से मानते हैं कि हमारा खेतों का पानी निकाल दिया, जो काम गवर्नमेंट नहीं कर पाई, यानी जो सुविधा हमारे को चाहिए थी, यानी हमारे को 5 मोटर चाहिए थी और गवर्नमेंट ने केवल 2 मोटर दे दी, और गवर्नमेंट ने जो काम, यानी जो व्यवस्था देनी थी, वो गवर्नमेंट एक गांव में नहीं दे पाई, तो वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने दे दिया, तो हमारे लिए तो वही भगवान हो गया।
इसीलिए भाई और बहनों ये गांव वाले कह रहे हैं कि जाटों का देवता जाट ही है और कोई नहीं है। तो सुनते हैं भाई और बहनों इन्हीं के मुख कमल से। बाबा के स्वागत के लिए बहुत सारा फूल लाया गया है। हर घर में अनाज की रोटी बनेगी, खुशहाल गाँव होगा। यानी भगत और गुरुदेव भगवान की फोटो लेके कई मीटर पीछे चल रहे हैं, कई मीटर पीछे चल रहे हैं। और ये गांव वाला भाई, ये जगत वाला भाई आगे आगे फूल फेंकता चल रहा है और कह रहा है कि हमारे को तो भाई जिसने मोटर पाइप दे दी वो ही हमारा भगवान है। आगे इसी के मुख से सुन लेते हैं। गाँव घर पानी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामपाल की जय। इतनी खुशी हो रही है, कितनी खुशी हो रही है। हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर नौजवान खुश आज, जो कि गाँव में क्या अगर पानी निकलेगा, अनाज होगा तो खाना खाओगी जनता सब। ठीक है, बहुत आज आपने अपना हीरा संत रामपाल जी महाराज को पहचान लिया है। आज ही पहचान लिया। जाटों का देवता एक ही है, संत रामपाल महाराज। क्या कह रहा है गांव वाला? जब ये सतलोक आश्रम वाले पत्रकार ने, इस नकली और झूठे पत्रकार ने जब बोला कि भाई आज अपने हीरे को पहचान लिया, तो गांव वाला बोल रहा है कि हाँ जी पहचान लिया, जाटों का देवता है रामपाल जी महाराज, जाटों का देवता है। तो यहाँ पे भी जातिवाद इन्होंने पैदा कर दी, सतलोक आश्रम वालों ने यहाँ पे भी कर दी। सुनो क्या कह रहा है। आज आपने अपना हीरा संत रामपाल जी महाराज को पहचान लिया है। आज ही पहचान लिया। जाटों का देवता एक ही है, संत रामपाल महाराज। छत्तीस बिरादरी का एक ही नेता है, एक ही भगवान है छत्तीस बिरादरी का, संत राम। पहचान लिया है। आज ही पहचान लिया। जाटों का देवता एक ही है, संत रामपाल महाराज। छत्तीस बिरादरी का एक ही नेता है, एक ही भगवान है छत्तीस। ये पत्रकार कह रहा है, एक पॉइंट इसने क्या बोला भाई और बहनों, दास के भी समझ में नहीं आया था, मालिक ने अभी दया की जब दोबारा सुना। ये कह रहा है कि 36 बिरादरी का एक ही नेता है। दास को तो यही सुनाई दिया भाई और बहनों, यही सुनाई दिया। अब आपको क्या सुनाई दे रहा है दोबारा हम सुन लेते हैं। दास को तो यही सुनाई दिया भाई और बहनों। ये पत्रकार कह रहा है कि 36, ये तो कह रहा है कि जाटों का देवता, ये गांव वाला भाई कह रहा है कि जाटों का देवता एक ही है, संत रामपाल जी महाराज। यानी जाटों का ही है केवल एक ही देवता, संत रामपाल जी महाराज, अन्य किसी का नहीं है। लेकिन इस पत्रकार ने अपनी चतुराई से इससे फिर से क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन अपने क्वेश्चन पूछने में इसने अपने ज्ञान का, अज्ञान का, अपने ज्ञान का उजागर कर दिया। यानी इसने सवाल पूछने में भी अपनी मंद बुद्धि का परिचय दे दिया। ये क्या कह रहा है जो दास को सुनाई आई भाई और बहनों, अब आपको भी थोड़ा गहराई से सुनाया जाएगा, आप सुनना। ये भाई कह रहा है, ये पत्रकार, जब ये भाई कह रहा है कि जाटों का देवता है संत रामपाल जी महाराज, तो इसने अपनी चतुराई से देखा कि गांव वाले ने तो जाट समाज को ला दिया बीच में, तो इसने 36 बिरादरी को अड़ा दिया। इस पत्रकार ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के पत्रकार ने कहा कि 36 बिरादरी का एक ही नेता है। इसने नेता शब्द उपयोग किया है। दास को तो यही सुनाई दिया भाई और बहनों। अब आप और सुन लो, आपको क्या सुनाई देता है। जाटों का देवता एक ही है, संत रामपाल महाराज। आज आपने अपना हीरा संत रामपाल जी महाराज को पहचान लिया है। आज ही पहचान लिया। जाटों का देवता एक ही है, संत रामपाल महाराज। छत्तीस बिरादरी का एक ही नेता है, एक ही। यही स्पष्ट हो गया। ये कह रहा है कि 36 बिरादरी का एक ही नेता है। ये भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान को नेता बनाकर छोड़ेंगे, नेता। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की राजनीति करने की, राजनीति में आने की प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया। ये भले ही अपने माइक में कहते रहे सोशल मीडिया के सामने कि संत रामपाल जी महाराज तो राजनीति की तरफ थूकेंगे भी नहीं, राजनीति पर थूकते भी नहीं, तो ये
उस थूक को चाटने के लिए राजनीतिक रैलियों में कौन जा रहा है? उस थूक को चाटने के लिए राजनीतिक रैलियों में धरना प्रदर्शन में सहयोग करने कौन जा रहा है? ये उस थूक को चाटने के लिए जब भी ये धरना प्रदर्शन होता है, वोट का समय आता है, तो तब उस थूक को चाटने कौन जा रहा है? ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इनसे जुड़ी संगत। ये संगत को मूर्ख बना रहे हैं भाई और बहनों, मूर्ख कह रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तो राजनीति की तरफ थूकते भी नहीं। अरे बिल्कुल नहीं थूकते, वचन सत्य हैं, लेकिन फिर उस थूक को चाटने आप लोग इस संगत के कर्म क्यों फोड़ रहे हो? संगत को क्यों ले जा रहे हो? कर्म फोड़ने तो आप ही चले जाओ। हजारों सैकड़ों हजारों लोग इस मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, सेवादार हैं, आप ही अपने कर्म फोड़ लो, बाकी की संगत के क्यों फोड़ रहे हो? गुरुदेव भगवान इसीलिए दुखी हैं। तो भाई बहनों, स्पष्ट हो गया। ये पत्रकार, ये अज्ञानी पत्रकार, ये अज्ञानी भगत जो अपने आप को एक भगत भी कहता है, ये कह रहा है कि 36 बिरादरी का एक ही नेता है, संत रामपाल जी महाराज। तो इनका भगवान होते हुए नेता बन गया आजकल, इन्होंने नेता बना दिया। आगे सुनो। बिरादरी का संत रामपाल महाराज। तो देखा दोस्तों आपने, लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, बहुत ज्यादा लोग खुश हैं। ये कह रहा कि बहुत ज्यादा लोग खुश हैं, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं। अरे 100 जने चल रहे हैं इस रैली में, 10 भगत यानी 10 जगत वाले हैं, 90 तो भगत हैं। यानी भगतों को खुशी हो रही है ढोल नगाड़ों की आवाज सुन सुनकर, ये सम्मान करवा कर अपना भगतों को खुशी हो रही है। ये माचे फिरना, अहंकार में सड़ना, ये भगतों को खुशी हो रही है। और गुरुजी फिर कह रहे हैं, तभी तो गुरुजी कह रहे हैं कि बच्चों ये बालकपन कब खत्म होगा तुम्हारा? ये बालकपन तुम्हारा कब खत्म होगा? यानी अभी भी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बालक बुद्धि है अभी संगत में, बालक बुद्धि, और ये जब तक खत्म नहीं होगी, ये निकलेगी नहीं, तब तक भगत को ज्ञान की छींट भी नहीं लगेगी। ये बालक बुद्धि खत्म हो जाएगी, यानी सत्संग पर अमल करने लग जाएंगे, तब ये ज्ञान की छींट लगेगी। लेकिन जब तक नहीं लगेगी, जब तक ये बालक बुद्धि रहेगी। ये बालकों का ये तो काम है, नाचना गाना, डीजे देखना, ये बालकों का काम है, बालकों की इच्छा होती है। जैसे गुरुदेव भगवान ने बताया कि जब कोई माँ अपने छोटे बेटे को 2, 3, 4 साल 5 साल के बेटे को कह देती है कि बेटा तैयार हो जा, मामा के चलेंगे, तो बच्चा उछल कूद करने लग जाता है कि मैं मामा के जाऊंगा, मामा के जाऊंगा, मामा के जाऊंगा। तो वो नादान है, इसलिए वो खुशी मना रहा है। और जब भगत इस सिचुएशन में आ जाएगा, भगत को ज्ञान हो जाएगा, तो भगत ये जगत वाले मामा फूफा बुआ के नहीं जाएगा, कोई खुशी नहीं होगी कहीं पे जाने की, कहीं जाएगा ये भी नहीं, जाएगा तो भगत के दौरे जाएगा, भगत के संपर्क में जाएगा। तो सुनो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। पता नहीं आपका यह बालकपन कब खत्म होगा, या काल की भांग तुमने झूठे सुख की पी रखी है कद उतरेगी। अब ये जो अनमोल वचन है, ये भी गुरुदेव भगवान को कहने की जरूरत क्यों पड़ी भाई और बहनों? ये सन 2014 से पहले का सत्संग है, तब भी सर्व संगत ये काल की भांग से बाहर नहीं निकली थी, ये बालक बुद्धि से बाहर नहीं निकली थी, अपनी बुद्धि को विकसित नहीं किया था भगत समाज ने। तब ये गुरुदेव भगवान कह रहे थे, यानी 15 से 17 साल के सत्संग में 1994 से लेकर सन 2014 तक 20 साल के सत्संग में भी गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि पता नहीं ये बालक बुद्धि आपकी कब दूर होगी, कब खत्म होगी। इसीलिए कहना पड़ा गुरुदेव भगवान को, क्योंकि भगत समाज ज्ञान को आधार नहीं बनाया था। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने आखिर में वर्तमान विशेष संदेश में कहना पड़ा
कि जो ये माचे माचे फिर रहे हो ना, माचे माचे, ये माचे माचे फिरना है, माचे माचे। तो हम गुरुदेव भगवान के ये विशेष संदेश एपिसोड 12 आपको भाई और बहनों पहले भी सुनाया गया था, लेकिन जो ये माचे माचे शब्द का जो मालिक ने क्लियर करवाना था, दूध और पानी का यानी नीर खीर का निवारा करवाना था, तो इसीलिए ये सत्संग, ये अनमोल वचन फिर से आप भाई बहनों को सुनाया जा रहा है कि गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। ऐसे गंदे लोग में माचे माचे करो हो, अहंकार में सड़ रहे हो, क्यों काल अपारा कर रखा काल ने तो हवा पर रखिए, एकदम पलट देगा टायर सा तुम्हारा। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि इस गंदे लोक में तुम माचे माचे फिर रहे हो, ये काल हुकारा भर रहा है तुम्हारे अंदर, काल है यानी काल का एजेंट बैठा हुआ है तुम्हारे अंदर, काल का एजेंट है। एक दिन ये टायर सा फाड़ देगा, ये टायर सा। अब भाई और बहनों, ये माचे माचे कौन फिर रहे हैं, विचार करना गहराई से। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इससे जुड़ी संगत ये माचे माचे फिर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं रैलियों में, धरना प्रदर्शनों में, रैलियों में जा रहे हैं, धरना प्रदर्शनों में जा रहे हैं, कहीं पे ये अयोध्या में भंडारे करने जा रहे हैं, कहीं पे ये मकान बनाने जा रहे हैं, माचे माचे फिर रहे हैं, अहंकार में सड़ रहे हैं। गुरुदेव भगवान ने कभी नहीं कहा, गुरुदेव भगवान ने ये मुहिम नहीं चलाई। दास दावे के साथ कह रहा है कि गुरुदेव भगवान ने ये मुहिम नहीं चलाई, और जिस जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा जो वीडियो ऑडियो सुनाई जा रही है, वो एआई से बनाई हुई ऑडियो है, वो एआई से बनाई हुई वीडियो है भाई और बहनों। वो गुरुदेव भगवान ने कभी कोई आदेश नहीं दिया अन्नपूर्णा मुहिम का। अरे गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि सर्व संगत को, सर्व समाज को, पूरे विश्व को इस मार्ग से जोड़ दो, भगवान सारे कार्य करेगा। भी इस भक्ति के बलबूते पर वो सुख सुविधाएं देगा, इस भक्ति के बलबूते पर। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को तो कह रहे हैं कि बेटा भक्ति करो, मर्यादा में रहो, परमात्मा पर विश्वास करो, परमात्मा आपके कार्य सारेगा, आपके सारे कार्य संपूर्ण करेगा। और फिर भगत संतोष होकर, भगत धैर्य धारण करके वो इस भक्ति मार्ग को, इस भक्ति मार्ग पर चलता रहता है, तो परमात्मा उसके सारे धीरे धीरे सारता है। कहते हैं ना, कई भगत का इंटरव्यू आता है और कहते हैं कि पहले हमारे पास कुछ नहीं था, जब गुरुदेव भगवान की शरण ग्रहण की, हम गरीब थे, पहले हमारे पास खाने को दाने नहीं थे, और जब गुरुजी की शरण ग्रहण कर ली तो हमारे फिर खाने के लिए दाने भी हो गए, हमारे मकान भी बना दिया गुरुजी ने। तो गुरुजी ने नहीं बनाया था, यानी गुरुजी ने संगत को भेजकर नहीं बनाया था। जिस विधि से वर्तमान समय में यह सतलोक आश्रम मैनेजमेंट बना रहा है, इस विधि से गुरुजी ने मकान नहीं बनाए थे, उस विधि से बनाए थे जिस विधि से कर्षण रूप में परमात्मा ने सुदामा की नगरी रची, सुदामापुरी रची। उस विधि से परमात्मा ने अपने भक्तों के महल बनाए, घर बनाए वर्तमान में भी। लेकिन परमात्मा की उस विधि को तार तार करके ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट अपनी मनमानी के चलते, अपनी विधि से, अपनी सोच समझ से ये भक्तों को, वहाँ सैकड़ों भक्तों को ले जाकर मजदूर बना दिया। यानी भाई और बहनों, जगत वाले के मकान तो परमात्मा उस विधि से नहीं बनाएगा जिस विधि से अपने भगत के बना रहा है, भक्ति से। तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट यही सोच रहा है, यही मनमानी कर रहा है कि भाई जगत वालों का मकान इस विधि से बना दिया जाए तो वो संगत, वो जगत वाला गुरुदेव की शरण में आ जाएगा। कदापि नहीं, कभी नहीं होगा। और शरण में आ गया तो उसका मोक्ष कदे ही नहीं होना है।
क्योंकि उसने ज्ञान को आधार नहीं बनाया। और जब तक मोक्ष नहीं होगा तो क्या फायदा ये भक्ति करने का। गुरुदेव भगवान अपने शब्दों में, वचनों में स्पष्ट कर रहे हैं कि भक्ति खूब कर ली, भक्ति खूब कर ली, भक्ति 24 घंटे कर ली, रात दिन कर ली, और मर्यादा तोड़ दी तो क्या फायदा इस भक्ति करने का। क्या फायदा फिर आश्रम में हर बार आने का। क्लियर कर दिया भाई और बहनों, क्लियर। तो यानी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि फिर क्या फायदा भक्ति करने का जब मर्यादा में नहीं रहे, तो मर्यादा निभा नहीं पाएंगे। क्योंकि मर्यादा इन्होंने भक्तों की तोड़वाना शुरू कर दी। जब जिसके संपर्क में भगत जाएगा जगत वाले के में, तो आज नहीं तो धीरे धीरे उसकी ये अज्ञान वाली सोच अंदर प्रकट होगी, वो धारण करेगा ही करेगा। इसीलिए तो इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने ज्ञान गंगा पुस्तक में गुरुदेव भगवान ने पहले ही लिख दिया, और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने गुरुदेव भगवान के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इन्होंने जब जब भूल पड़े पुस्तक में पेज नंबर 79 पर लिख दिया कि समाज में शतान पाने के लिए, यानी समाज की क्रियाओं में शामिल होने के लिए गुरुदेव भगवान की तरफ से छूट, यानी नियमों में छूट। भाई और बहनों, ये पुस्तक है जब जब भूल पड़े, ये पुस्तक, इसके पेज नंबर 79 पर जो नियम लिखे हुए हैं उनमें लिखा है इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने कि विशेष छूट, समाज में शतान पाने के लिए विशेष छूट दी जाती है। और नीचे लिख दिया गया है संत रामपाल दास का निवेदन, दिनांक 17/2/2018 से ये नियम लागू। और गुरुदेव भगवान ने तो स्पष्ट कर दिया था भाई और बहनों कि परमेश्वर के नियम अटल होते हैं, परमेश्वर का विधान अटल होता है। जैसे गुरुदेव भगवान ने सन 1997 या 98 का सत्संग है, दास को क्लियर याद नहीं है, कि एक दुर्गा की पुजारण थी एक बहन, वो आई और सत्संग वचन सुने और वो बोली कि भाई मैं तो तेरी पूजा भी कर लूँगी, और लेकिन मैं दुर्गा की पूजा तो अवश्य करूँगी क्योंकि मैं दुर्गा की पुजारण हूँ। भाई ये नियम मैं पूरे नहीं निभा सकती। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि बहन बेटी, नियम यही है, विधान यही है, भले ही तू आज भक्ति कर ले या आगे आने वाले समय में ये भक्ति कर लेना, नियम यही रहेंगे। तुझे ये समाज की जो परंपराएं हैं, ये समाज में जो कार्य गतिविधियां होती है, इनको त्यागनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। ये समाज की जो क्रियाएं होती है, समाज के जो नियम होते हैं, समाज के जो कार्य होते हैं, वो तुझे त्यागने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे। तो बहन चली गई, वहाँ से चली गई, नाम नहीं लिया। उसके बाद उसकी दुर्गति शुरू हुई। उसके गाड़ी घोड़े बिक गए, धन दौलत प्लाट बिक गया, कर्जे में आ गई। तब वो फिर से सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास आई और कहीं कि भगवान मैं तो ये भक्ति करना चाहती हूँ, ये भक्ति दे दो मुझे, नाम दे दो। तो गुरुदेव भगवान ने क्या कहा भाई और बहनों, विचार करना। उस बहन को फिर से गुरुदेव भगवान ने ये कहा कि बहन बेटी, मर्यादा वही है जो उस दिन थी, आज भी वही मर्यादा है। अगर वो मेरे मर्यादा तुझे निभानी है तो नाम दूंगा, अन्यथा नहीं। तो फिर वो बहन क्या करती, वो दुख से, वो पीड़ा से भरी बहन, वो क्या करती, अपनी जिंदगी से हार चुकी बहन क्या करती, उसने कह दिया कि दे दो भगवान, नाम दे दो। और फिर उस बहन ने नाम उपदेश लेकर मर्यादा ही निभाई। आज उसके बहन के वही ठाट बाट है भाई और बहनों, ठाट बाट है, वही ठाट बाट कर दिए परमात्मा ने। कैसे?
भक्ति से भक्तों को भेजकर उस बहन का मकान नहीं बनाया, संगत को भेजकर उसके ट्रक नहीं चलवाए, संगत को भेजकर दान देकर उसके ट्रक नहीं खरीदवाए। उस भगत के पास फिर से सैकड़ों ट्रक हो गए, उस भगत के पास फिर से वही धन दौलत हो गई। तो परमात्मा ने भक्तों को संगत को भेजकर ऐसा नहीं किया, भक्ति और मर्यादा से किया। तो आज परमेश्वर वो विधान नहीं तोड़ेगा। कैसे तोड़ देगा भाई और बहनों, कैसे तोड़ देगा? जो इसे जब जब भूल पड़े पुस्तक में लिख दिया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने कि विशेष छूट समाज में यानी सांसारिक रीति रिवाजों में विशेष यानी स्थान बनाने के लिए विशेष छूट, और नीचे लिख दिया संत रामपाल दास का निवेदन दिनांक 17/2/2018 से लागू। ये नियम कब से लागू कर दिए भाई और बहनों? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने गुरुदेव भगवान का नाम लेकर सन 2018 से, और गुरुदेव भगवान ने जो उदाहरण दिया उस बहन का, उसमें क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान उस बहन को कि बहन उस दिन भी नाम वही, नियम और मर्यादा वही थी जो आज भी वही रहेंगे। भक्ति करनी है तो कर, अन्यथा नहीं। तो परमात्मा अपना वचन, नियम और मर्यादा नहीं तोड़ता। ये परमेश्वर के मर्यादाओं को कौन तोड़ रहा है, नियमों को कौन तोड़ रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। इसने विशेष छूट दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नियम इन्होंने अलग से लागू कर दिए। जिन नियमों में इन्होंने लिख दिया सारी मर्यादाएं तोड़ दी। आज सब भाई बहन पढ़ सकते हैं। दास ने बता दिया, जब जब भूल पड़े पुस्तक में पेज नंबर 79 इन पर 9 नियम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने लिख दिए। इनमें सब कुछ है भाई और बहनों, सब कुछ जगत वाली रीति रिवाजें आ गई, सब कुछ जगत वाले कार्यक्रम आ गए, सब कुछ। जिस श्रृंगार को गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बहन बेटी ने कोई श्रृंगार नहीं करना, कोई आडंबर नहीं करना, इस शरीर पर कोई अलग से आडंबर नहीं करना, कोई गहना, कोई आडंबर, कोई अलग से लाली पाउडर, क्रीम पाउडर नहीं लगाना। तो इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि लगा सकते हैं। विशेष छूट दे दी संत रामपाल जी महाराज जी ने सन 2018 के बाद। तो भाई और बहनों, जब परमेश्वर अपना विधान नहीं तोड़ता, वो जो एक बहन है दुर्गा की पुजारण थी, उस समय गुरुदेव भगवान ने नाम उपदेश देने के लिए उस बहन को अपनी शरण में लेने के लिए, वो तो आ रही थी ना, अरे वो तो गुरुदेव भगवान से नाम उपदेश लेने आई थी। तो चाहते तो उस बहन को उपदेश देते थे गुरुजी और कह देते कि बेटा दुर्गा की पूजा भी कर ले और ये मेरा नाम भी जप, कह देते। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का विधान है, अटल विधान है। परमेश्वर ने वही नियम बताए कि भाई ये नियम है, ये पूजा तुझे छोड़नी पड़ेगी। और वो पूजा नहीं छोड़ने के चलते वो बहन ने नाम उपदेश नहीं लिया, और फिर वो बहन अपनी पूरे परिवार की यानी अपने आर्थिक स्थिति की भी दुर्गति करवा के फिर से गुरुदेव भगवान के शरण में आई। और फिर भी गुरुदेव भगवान ने वही नियम बताए जो उस समय बताए थे। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान वो अपने नियम, अपना विधान जो 1994 से देते आ रहे हैं भक्तों से, वो विधान, वो मर्यादाएं निभाते आ रहे हैं। वो परमात्मा सन 2018 में अपने नियम कैसे तोड़ देगा? नहीं तोड़ेगा। ये नियम तुड़वाने की प्रक्रिया काल के एजेंटों की, और आज वर्तमान में काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट बना हुआ है भाई और बहनों, मैनेजमेंट। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने कहा है कि जो ये माचे फिर रहे हो, ये भक्तों के दान का दुरुपयोग कर रहे हों, भक्तों के दान से ये मोटर पाइप दे रहे हों, भक्तों के दान से ये जो सूखा राशन बांट रहे हो, भक्तों के दान से जगत वालों के मकान बना रहे हो, गुरुदेव भगवान की मर्यादा विधान तोड़कर, और ये माचे अहंकार में फूल रहे हो, ये काल की हवा भर रही है तुम्हारे अंदर, काल की हवा। और एक दिन ये फाड़ देगा,
और आने वाले समय में भाई और बहनों यही होगा, यही स्थिति आएगी, यही स्थिति होगी। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और इनसे जुड़ी संगति अगर नहीं संभली तो टायर सा फाड़ देगा। टायर से फाड़ने का रीजन दो तरह से हैं, या तो इनके साथ ऐसी अनहोनी वर्तमान समय में होगी, इस सनातन यानी सत्य जो गुरुदेव भगवान ने कहा है कि ये जो परिवर्तन होगा, युग परिवर्तन, इसी समय इनके साथ अनहोनी होगी, तब इस भगत समाज की आंखों के सामने ये आ जाएंगी। अन्यथा भाई और बहनों, ये टायर से फाड़ने का दूसरा एक रीजन संकेत जो है, ये टायर सा फाड़ने का मतलब यही है कि वर्तमान समय इसी जन्म में इनका मोक्ष नहीं होना है, और काल 84 लाख योनियों में ठोक ठोक कर टायर फाड़ेगा, इनके दुर्गति करेगा। दुर्गति होना ही टायर फाटना है। तो ये दो कारण है भाई और बहनों, एक तो परमात्मा इसी वक्त इसी समय दिखा देगा, या तो इसी समय दिखा देगा इन मर्यादाहीन प्राणियों को, इन मर्यादाहीन संगत को, इन मर्यादाहीन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को, या तो वर्तमान समय में भी इनका टायर फट जाएगा, या फिर काल इनका टायर फाड़ेगा 84 लाख योनियों में दे देकर इनको ठोक ठोक कर। तो भाई और बहनों, इसीलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि ये काल ने हवा भर रखी है, ये काल ने हवा भर रखी है, और ये टायर फटेगा एक दिन, टायर। तो गुरु सुनो भाई और बहनों, आगे गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, आँख खोलो। गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों क्या कहा, दोबारा हम सुनते हैं। गुरुदेव भगवान के मुख कमल से हम दोबारा सुनते हैं। गुरुदेव भगवान अंत में इस विशेष संदेश को यही कहकर पूरा कर रहे हैं कि आंख खोल लो, आंख। तो सुनो भाई और बहनों, दोबारा क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। तो हवा पर रखिए, एकदम पलट देगा टायर सा तुम्हारा। आंख खोल लो। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि आंख खोल लो, ये काल ने हवा भर रखी है। और भाई और बहनों, विचार करना, गहराई से चिंतन मनन करना कि आज तक सन 2014 तक, यानी गुरुदेव भगवान ने 1994 से लेकर सन 2014 तक जिस विधि से ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट मकान बनाने में लगा हुआ है, उस विधि से गुरुदेव भगवान ने अपने भगत का भी घर बनाया हो तो बताओ प्रमाण कि अगर 1994 से सन 2014 तक गुरुदेव भगवान ने अगर अपने शिष्य का भी मकान बनाया हो इस विधि से, तो बताओ प्रमाण। इनके पास कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने अपने भक्तों की, अपने शिष्यों को अगर ये सुविधा दी भी है, कार कोटि धन दौलत दी भी है, बांझ को पुत्र भी दिया है, तो उसकी आस्था के ऊपर दिया है, उसकी सोच के ऊपर दिया है। जैसे गुरुदेव भगवान ने बताया ना कि अगर कोई बहन बेटी यही सोच के आ गई कि मुझे तो पुत्र नहीं हो रहा और मैं इस सतगुरु से नाम ले लूँगी, संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश ले लूँगी तो मेरे संतान हो जाएगी, तो परमात्मा ने वो भी दिया, वो भी किया। लेकिन फिर वो बहन सत्संग सुनकर ज्ञान को आधार बनाया और फिर उसने ये मांगना छोड़ दिया, ये सब कुछ मांगना छोड़ दिया। तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने उपदेश लेने से पहले किसी भी जगत वाले का या किसी भी आत्मा का ऐसा साथ नहीं दिया, ऐसा उसको सहारा नहीं दिया, तो आज कैसे देगा? विधान वही है परमेश्वर का, अटल विधान। तो आज जो भी ये कार्य कर रहा है, ये गुरुदेव भगवान की आड़ में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कर रहा है। क्योंकि भाई और बहनों, दान जो संगत दे रही है वो तो ये सोच के दे रही है, भाई गुरुदेव भगवान को हमने दान करना है, दान देना है,
इनको ये नहीं पता कि हमारे दान का मिसयूज हो रहा है। कभी जाटों की धर्मशाला बनाने के लिए दान का मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। कभी कहीं गौशाला बनाने के लिए दान का दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि भाई और बहनों, जहां पे भी ये दान दे रहे हैं, नगद दे रहे हैं, नगद, ये नगद दे रहे हैं। और गुरुदेव भगवान ने तो ये कहा है कि अगर कहीं पे भी कोई सार्वजनिक धर्म का कोई कार्य हो रहा हो, और धर्म का कार्य कौन सा बताया गुरुदेव भगवान ने? बताया कि कहीं पे अगर गांव के अंदर सार्वजनिक जल की प्याऊ यानी पानी की प्याऊ अगर लग रही हो, लगानी है, तो उस प्याऊ बनाने में अपने हाथों से सहयोग कर देना। वहां पे भी नगद नहीं देना है। और गुरुदेव भगवान ने बताया कि अगर गौशाला में कहीं अगर दान करने की, अपने गांव की कोई गौशाला है, कहीं पे अगर दान करने की आवश्यकता पड़ी गौशाला में, तो वहां पे नगद नहीं देना। वहां पे कोई चारे की गाड़ी डलवा दी या और कोई कार्य करवा दिया, वो अपने हाथों से करवाने की बात गुरुदेव भगवान ने बोली है। वहां पे नगद पैसा देने की, नगद रुपए देने की गुरुदेव भगवान ने साफ मना किया हुआ है। और आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट क्या कर रहा है? नगद दे रहा है, नगद, नगद। जाटों की रैलियों में जाकर 11 लाख रुपए का चंदा देना, नगद। उस आनंद पाल सिंह की सीबीआई जांच करवाने के लिए 5 लाख का दान देना, नगद। अन्य कोई कार्य ये कर रहे हैं तो नगद। ये सारा सब कुछ नगद में कार्य कर रहे हैं। अगर ये सूखा राशन दे रहे हैं तो नगद। ये सूखे राशन में गिनती नहीं आएगा, ये नगद दान में गिनती आएगा। ये नगद दे रहे हैं। किसने देखा भाई और बहनों उस दान का दुरुपयोग नहीं होगा? दान का दुरुपयोग हो ना हो, इससे नहीं लेना देना। हमने गुरुदेव भगवान के वचन पर कितना खरा उतरना है, यह है मेन पॉइंट। यह है भगत का मेन उद्देश्य कि गुरुदेव भगवान ने जो वचन कह दिए कि हमने किसी को सूखा राशन नहीं देना, हमने किसी की नगद में कोई मदद नहीं करनी, यानी दान नहीं देना, फ्री में कोई पैसा नहीं देना। देना है तो एज ए लोन उसको वापस लेना है। तो ये फ्री में कार्य जो भी कर रहा है गुरुदेव भगवान का आदेश बताकर, गुरुदेव भगवान के आदेशों की आड़ में, गुरुदेव भगवान की आवाज में ऑडियो वीडियो बनाकर ये कार्य कौन कर रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। और इससे जुड़ी संगत बिल्कुल आंख बंद करके सो रही हैं। आने वाले समय में सबके टायर फटेंगे, सबके टायर। आज भले ही माचे फिर लो, आज भले ही खुश होके कहीं पे भी मजदूरी कर लो, आज भले ही कहीं पे भी खुश होकर रैलियों में जयकारा लगा लो, आज भले ही खुश होकर किसी राजनेताओं के संपर्क में जाकर स्टेज पर बैठ जाओ, आज भले ही खुश होकर किसी राजनेताओं की रैली में समर्थन दे दो, लेकिन एक दिन ये जो हवा भर रखी है काल ने, ये एक दिन फाड़ेगी, टायर को फाड़ेगी। तो भाई और बहनों, जो गुरुदेव भगवान ने जो विशेष ये जो संदेशा दिया है, ये इसी पर आधारित था कि भाई संगत सत्संग नहीं सुन रही है। अगर सत्संग सुनती तो एक ही भगत का एक ही कर्तव्य बन जाता, सत्संग और उसके बाद अपनी भक्ति, सत्संग उसके बाद भक्ति और गुरुदेव भगवान का केवल और केवल ज्ञान प्रसार। ये फालतू बकवादों में नहीं उलझ पुलझ होता, अन्यथा ये टायर फटने में कुछ ही दिन बाकी है। ये जो माचे फिर रही हैं, नाचे फिर रही हैं, ये जगह जगह डांस करते फिर रहे हैं, बहन बेटियों को नचाते फिर रहे हैं, इनका एक दिन टायर फटना बाकी है, टायर फटना। अब ये टायर परमात्मा कैसे फाड़ेगा? वो तो परमात्मा ने निश्चित कर रखा है, तय कर रखा है। टायर तो उनका भी फाड़ा था परमात्मा ने 625 वर्ष पहले, जो गुरुदेव भगवान की ने कहा कि कबीर जी की 64 लाख संगत हो गई थी, तो टायर तो उनका भी फाड़ा था।
अब उस विधि से फाड़ा था। अब आज किस विधि से ये गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान संगत का कैसे टायर फाड़ता है, यानी किस संगत का, जो मर्यादा में नहीं है, जो गुरुदेव भगवान के वचनों को तोड़ रही है, उनका कैसे टायर फाड़ेगा। ये तो गुरुदेव भगवान ने तय कर रखा है, उन्होंने निश्चित कर दिया है। तो भाई और बहनों, आगे मालिक की दया से इसी के आगे पॉइंट को लेकर मालिक दया करेंगे लाइव आने की, तो जरूर आप सब भाई बहनों के सामने इस मंच पर उपस्थित होंगे और परमेश्वर से इस छोटी सी सेवा की हम 2 कोटि के जीव प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, दया की भीख मांगेंगे कि परमेश्वर ये सेवा हम 2 कोटि के जीवों को देते रहना, ताकि हमारे भी जन्मों जन्मांतर के पाप कर्म करते रहें। क्योंकि भाई और बहनों, हमारी तो यही सेवा है, हमारी तो यही सेवा है। अगर ये परमात्मा हमको सेवा नहीं देता, हम 2 कोटि के जीवों को नहीं देता, अन्य किसी को देता, अन्य भगत भाई बहनों को देता, और वो भाई बहन भी इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की नज़रों में गुरुद्रोही होता, ये उसके भी फीत लगा देते। जैसे आज साध संगति वाले भाई बहनों के माथे पर फीत इन्होंने लगा रखी है गुरुद्रोही की, और इसी को चलते भगत समाज इस आश्रम से जुड़ी संगत साध संगति के वीडियो नहीं देख पाती है, और यही कमजोरी रहेगी भाई और बहनों। अगर सतलोक आश्रम से जुड़ी भाई बहन जुड़ी संगत अगर साध संगति के वीडियो नहीं देखी, तो आने वाले समय में ये कमजोरी अखरेगी, ये कमजोरी सामने आएगी, तब रोने के सिवा कुछ नहीं हासिल होना है। तो भाई और बहनों, सबसे हमारी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि कुछ नहीं पड़ा, ये गुरुद्रोही की फीत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने लगाई है। गुरुदेव भगवान ने तो कह दिया स्पष्ट विशेष संदेश में कि ये हार जीत तो बाद में होनी है, अभी तो ये गेम जारी है, हार जीत तो बाद में होनी है। यानी कौन गुरुद्रोही होगा, कौन क्या होगा, कौन फैल होगा, कौन उस सतलोक की जहाज में बैठेगा, ये तो बाद में होना तय है, ये तो बाकी बाद में है, ये हार जीत तो बाद में होएगी। अभी तो गेम जारी कर रखा परमेश्वर ने जेल में बैठकर। तो भाई और बहनों, हाथ जोड़ के विनती है, दूध और पानी छाड़ना उसी हंस को कहते हैं, उसी हंस को कहते हैं जो बुगले से अगल प्रवृत्ति का होता है, अलग प्रवृत्ति का होता है, उसी को हंस कहते हैं। यानी असली भगत उसी को कहते हैं जो नीर खीर का निवेरा कर ले। ये वीडियो देखकर, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की करनी और कथनी देखकर, और साध संगति के वीडियो देखकर, साध संगति वाले भाई बहनों के विचार सुनकर नीर खीर का निवेरा कर ले, वही गुरुदेव भगवान का असली शिष्य है। अन्यथा भाई और बहनों, टायर फटने में कोई देरी नहीं होगी। जब ये युग परिवर्तन होगा आने वाले 2 से 3 सालों में, तब संगत आंखें बंद करके संगत को रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो भाई और बहनों, हम परमेश्वर से दया की भीख मांगते हैं कि परमेश्वर ऐसी दया रजा बनाए रखना, ये सेवा हम 2 कोटि के जीवों की झोली में डालते रहना, ताकि हम भी भगत होने का, एक शिष्य होने का फर्ज निभाते रहें। बाकी तो परमात्मा आपकी रजा, आपकी दया होगी कि संगत ने कब जागना है, सब संगत ने कब ज्ञान को आधार बनाना है, ये परमेश्वर आपने बनाना है। आपने ही वर्तमान समय में जो निर्धारित इस मोक्ष के मार्ग में जो निर्धारित समय तय कर रखा है, कौन कौन आत्माओं को, किस किस आत्माओं को पार करना है, वो तो भगवान आपने ही तय कर रखा है। हम 2 कोटि की कोई औकात नहीं है। बाकी हमारे को जो गुरुदेव भगवान ने सेवा दे रखी है, वो तो हम बखूबी निभाएंगे, चाहे कितनी फीत लग जाए, चाहे कितने ही पीले पर्चे निकल जाएं, चाहे कितना ही क्या कुछ भी मैनेजमेंट कर लें, चाहे मैनेजमेंट
कितनी कोशिश कर लें, ये सत्य संदेशा तो मालिक ने दिलवाना ही दिलवाना है। जब तक परमेश्वर की दया और रजा रहेगी और तब तब हमारा गुरुदेव भगवान चाहेगा, तब तक ये संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से और इसी मंच के माध्यम से जाते रहेंगे। बाकी गुरुदेव भगवान से हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ये दया बनाए रखना और आगे किसी पॉइंट पर कोई संदेशा भगत समाज को दिलवाने के लिए दया बख्शते रहना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।